Hello class 7, welcome once again on our teaching program Digishan Ishiyat. Students, today we are going to start the last topic of this chapter 6, that is architecture as power. और इस लेसन में बच्चों हम मुगल्स के द्वारा बनाए गए कुछ मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द मॉन्यूमेंट्स व्हिच आर वेरी famous in the period of Mughals and also they are famous nowadays. So what you have to do, what we have learned that the Mughal style was a mixture of Indo-Islamic style or Indo-Persian style and that is very famous. जो बिल्डिंगें हैं बनी हुई अकबर ने बनवाई, शाहजहां ने बनवाई और उसके पहले जो तुर्क रूलर्स थे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा है, ये सब बिल्डिंगें जो काफ़ी फेमस रही. एंड द लास्ट टॉपिक इज सम अदर टाइप्स ऑफ मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर. द टाइप ऑफ monumental हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर. हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर क्या होता है थोड़ा देखिए बच्चों. Structures which were made for harnessing and converting water are called hydraulic structures. Some of the best examples are found at Dholavira Reservoir, Gujarat, Girnar Lake in Junagadh, Sudarshan Lake built by Chandragupta Maurya, brick water tank unearthed in the Srinagar, Jammu and Kashmir, adequate built by the Devraj first of the Vijayanagar Empire of brick water from the Tungabhadra river to Hampi, Bhopal, Tal, Madhya Pradesh, Gadsiza in Jaisalmer, Pichola and Uday Sagar in Udaipur, Asanagar in Ajmer, the lake surrounding Jaigarh Fort near Jaipur, all in Rajasthan. इसके बाद बरवा सागर in उत्तर प्रदेश, elaborate water supply system of बुरहानपुर in मध्य प्रदेश and रानी की वाव और क्वींस टेम्पल in पटना in बिहार. तो ये जो कुछ स्ट्रक्चर्स आपने पढ़े इनका सिस्टम क्या था. ये हाइड्रोलिक थे. हाइड्रोलिक का मतलब बच्चों उस समय किसी मशीन वगैरह का सिस्टम नहीं होता था. तो ये क्या करते थे कि डायरेक्ट जो नदियों से, तो आप फिगर के ऊपर देखिए, नदियों से ये अंडरग्राउंड नालियाँ होती थी और ये नालियाँ कुछ इस तरह से होती थी जिसमें पानी आता था और ये महल में जाकर के एक बड़े से टैंक के रूप में भरा करती थी और इसमें ऑटोमेटिकली पानी आता था. इसको जैसे कि नदी से पानी इसमें आया फिर नीचे हो गया, फिर नीचे हो गया, ये होते होते इस टैंक में जमा हो गया और यही पे इनका बच्चों महल बनता था. अब इसमें हाइड्रोलिक का कोई सिस्टम नहीं था, कोई वाटर पंप नहीं था, कोई प्रेशर सिस्टम नहीं था कि पानी भर करके किसी टैंक के माध्यम से इसको ऊपर भेजा जाए. ये सिंपल फिजिक्स पर डिपेंड करता था. सिंपल फिजिक्स का मतलब होता है कि जैसे आपने टंकी छत के ऊपर रख दी, आप छत पे क्यों रखते हैं, आप फर्श के लेवल पे क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि फर्श के लेवल पे आप रखेंगे तो जो पानी है वो बराबर नहीं जाएगा, यानी पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि पानी की टेंडेंसी ये होती है कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स के माध्यम से नीचे उतरता है. तो जितना ऊंचा पानी हम रखेंगे टंकी हमारे नल में, हमारी टोटी में, उतने ही फोर्स से पानी आएगा. अगर हम एकदम पैरेलल रख देंगे तो बिल्कुल भी फोर्स नहीं आएगा. तो सेम चीज़ उन्होंने की थी कि नदियों से या तालाबों से उन्होंने अंडरग्राउंड नालियाँ बनाई थी. वो सीमेंटेड नालियाँ थी, सॉरी वो पक्की नालियाँ थी या कुछ ऐसा उस समय उन्होंने सिस्टम बनाया था कि जिसके माध्यम से पानी नीचे होकर के नीचे होकर के वो तालाब में पानी इकट्ठा होता था, या ये कहिए कि महल के अंदर पानी इकट्ठा होता था. तो जितनी अमाउंट में पानी निकालते थे उतने अमाउंट में पानी जमा हो जाया करता था और एक लेवल तक आकर के पानी रुक जाया करता था. तो इस तरह से इन्होंने हाइड्रोलिक जो है मॉन्यूमेंट्स का शुरुआत किया. इसके बाद बच्चों सब मॉन्यूमेंट्स ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट.
ऐसे मॉन्यूमेंट्स जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हुए, जो आज भी फेमस हैं, वो क्या थे? जंतर मंतर और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज बिल्ड इन दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी एंड जयपुर. इमामबाड़ा ऑफ लखनऊ नोन फॉर इट्स लेबरिंथ. जंतर मंतर जो कि एक ऑब्जर्वेटरी है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, जो दिल्ली में है. उज्जैन, बनारस और जयपुर में भी है. जब इमामबाड़ा जो लखनऊ का है, जिसको भूलभुलैया के नाम से जानते हैं, काफ़ी फेमस मॉन्यूमेंट है. गोल गुम्बद एट बीजापुर इन कर्नाटका. कर्नाटका में जो गोल गुम्बद है वो. गोलकोंडा का किला जो आंध्र प्रदेश में है. टेरेस्ड गार्डन्स लाइक शालीमार बाग एंड निशाद बाग एट श्रीनगर. ये टेरेस्ड गार्डन है, मतलब महल के अंदर ही गार्डन बनाए गए हैं. आर वेरी सम मॉन्यूमेंट्स ऑफ स्पेशल एंड क्यूरियोसिटी. तो ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं जो उस समय मुगलों के काल में बने, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और चार्मिंग है. एंड व्हाट यू हैव टू डू हियर, देयर इज अ केस स्टडी ऑफ शाहजहांस पैटर्न ऑफ आर्किटेक्चर. सो यू हैव टू रीड योर बुक्स because questions will be asked from this question, and from that you have there are Moti Masjid, Usman Burj, Shahjahanabad Red Fort, Jama Masjid, and I think some one more, that is Mausoleum of Jahangir. So you have to study this topic your own self, students, and if you have any problem you can call me or ask me. So that is all for today's video, and what you have to do, you have to do the exercise of this chapter. Do the exercise of chapter 6 in book. Listen once again carefully. You have to do the exercise of chapter 6 in your books, and in next video or upcoming turn I will provide you the question answer, or I think we have completed the history chapter, and our history chapter is completed now for your second term, and this was the last one, the 6 chapters, and I will provide you the chapter PDF of chapter 5 and 6 very soon. So that is all for today's video, students. Thank you for watching and listening. And one thing here I would like to tell you that after the completion of the syllabus or the chapter, we will start the revision test. Okay. So once again, thank you for watching and listening, students. Stay home, stay safe.